दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय अंग्रेजी का जो पेपर आज हुआ है उस पेपर का एनालिसिस कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का आंसर। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चनों के आंसर को मिला लीजिए कि हमने क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार लिखे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, तो इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें जो पूरा पेपर था उस पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो जिसमें सेक्शन ए था रीडिंग, सेक्शन बी था नोट्स, सेक्शन सी थी ग्रामर और सेक्शन डी था टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए जिसमें रीडिंग था, अनसीन पैसेज थे। तो क्वेश्चन पहला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब जो गद्यांश है उसको पढ़कर हमको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देना था। तो सभी बच्चे ये जो पैसेज है इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हल किए होंगे। तो इसमें प्रश्न पहला है कि व्हाट हैपेंड टू द रिच लेडी। जो अमीर महिला थी उसके साथ क्या हुआ। तो इसमें पहला आंसर जो ऑप्शन है सी बिकम डीप। तो सी बिकम डीप वह बहरी थी, सी बिकम ब्लाइंड वह अंधी थी, सी बिकम फैट वह मोटी थी और सी बिकम डम्ब वह गूंगी थी। तो इसका जो आंसर था वो सी बिकम ब्लाइंड, क्योंकि जो लेडी थी, रिच लेडी थी, वो अंधी थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर प्रॉमिस हर। जो डॉक्टर था वह क्या प्रॉमिस करता है। तो टू क्योर हर विथ इन ए मंथ, टू क्योर हर विथ इन 6 months, टू क्योर हर विथ इन ए फोर्टनाइट, टू क्योर हर विथ इन 1 year। तो इसका जो सही आंसर है वो है टू केयर हर विथ इन ए फोर्टनाइट। तीसरा था द लेडी रिफ्यूज टू पे द फीस टू द डॉक्टर बिकॉज। तो इसका जो सही आंसर है शी चीटेड द डॉक्टर, शी वॉज नॉट क्योर्ड, सी। तीसरा ऑप्शन द डॉक्टर डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, डी ऑप्शन शी कुड नॉट सी हर फर्नीचर इन हर रूम। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है हाउ डिड द जज पनिश द डॉक्टर। जो जज थे उन्होंने डॉक्टर को क्या सजा दी। बाय सेंडिंग हिम टू प्रिजन, तो उसको जेल भेज दिया। दूसरा इम्पोजिंग फाइन ऑन हिम, उससे जुर्माना, उस पर जुर्माना लगाया गया। तीसरा है बाय आस्किंग टू रिटर्न फर्नीचर टू द लेडी, वह जो महिला का फर्नीचर था उसे वापस करे। और चौथा था बाय ऑर्डरिंग हिम टू पे द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विथ इंटरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी। पांचवा व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ रॉबरी
यूज इन द पैसेज। तो जो रॉबरी है, रॉबरी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है थीप, यानी ऑप्शन 4। अब हम देखते हैं दूसरा अनसीन पैसेज। तो इसमें जो आंसर है, द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो इंस्पिरेशन एंड डिलाइट, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, व्हाट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, तो जो प्रकृति का अंतहीन सौंदर्य है वह है ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन यानी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। तीसरा, नेचर इज एट इट्स बेस्ट इन, तो जो प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है वो सबसे अच्छा गर्मी में मिलता है, ग्रीष्म में, समर विंटर शीत ऋतु में, ऑटम शरद ऋतु में, और डी है स्प्रिंग बसंत ऋतु में। तो जो प्रकृति का अद्भुत चित्रण या सौंदर्य होता है वो हमें बसंत ऋतु में अर्थात स्प्रिंग उसमें दिखाई देता है, अर्थात चौथा ऑप्शन डी सही है। पांचवा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज मेंशन्ड इन द पैसेज, तो जो पैसेज है उसमें किसके म्यूजिक के लिए मेंशन किया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन है सी, म्यूजिक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के संगीत को मेंशन किया गया है। पांचवा है द अपोजिट ऑफ अगली इज, तो इसमें ऑप्शन है अनप्लेजेंट, बी ब्यूटीफुल, हाइडस, अनअट्रैक्टिव, तो जो अगली है, अगली मतलब होता है बदसूरत, तो इसका विपरीतार्थी शब्द जो है अपोजिट शब्द, तो बदसूरत का होता है खूबसूरत अर्थात ब्यूटीफुल, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो इसमें सेक्शन बी राइटिंग, तो इसमें हमको नोट्स मेकिंग करना है, नोट्स बनाना है और उसका हमको उपयुक्त शीर्षक देना है, सुटेबल टाइटल। तो इसका आप सभी लोगों ने नोट मेकिंग किया होगा। और क्वेश्चन चौथा है, इसमें हमको 3 डेज की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखना रहा, आवेदन पत्र, तो आप लोग लिख दिए होंगे, या फिर और यू आर पूजा कोहली, तो इसमें हमको जो जन्मदिन बर्थडे पार्टी होती है उसमें हमको फ्रेंड को थैंक यू कहने के लिए एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन 5वां है, इसमें हमको ऐसे लिखना है वो भी 150 शब्दों में। तो इसमें है माय हॉबी, ट्रीज, साइंस इन आवर डेली लाइफ, माय बेस्ट फ्रेंड। इन 4 में से हमको किसी भी एक टॉपिक पर 150 शब्दों में निबंध लिखना था ऐसे। क्वेश्चन 6वां देखते हैं, लोकेट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस चित्र को देखकर हमको 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना था। सेक्शन सी आता है ग्रामर का, तो आप सभी बच्चों ने इसकी ग्रामर अच्छी तरह से की होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वां। तो जो प्रश्न 9वां है वो सेक्शन डी में है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वाले शब्द हैं, तो सभी बच्चे अच्छी तरह से इसको हल किए होंगे।